कही। साथ ही मिशन वैक्सीनेशन पर जोर दिया। साथ ही वैक्सीन आवंटन के दिशा निर्देश में कुछ बदलाव के भी निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान कोविड वैक्सीनेशन के प्रबंधन में शुरुआत से ही अग्रणी रहा है। हमारा प्रयास है कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की अधिकाधिक आबादी का जल्द से जल्द टीकाकरण हो। केंद्र सरकार योजनाबद्ध रूप से प्रदेश को जरूरत के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करे। राजस्थान में वैक्सीनेशन के अभियान के रूप में लेते हुए लोगों को पहली डोज लगाई गई। इन लोगों को दूसरी डोज भी समय पर लग सके, इसके लिए वैक्सीन की समुचित उपलब्धता जरूरी है। जुलाई में करीब 75 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जानी है, लेकिन राजस्थान को जुलाई के पहले पखवाड़े में केवल 65,20,000 डोज ही आवंटित की जानी है। केंद्र सरकार राजस्थान में वैक्सीनेशन की गति के अनुरूप ही वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को दूसरी डोज समय पर लगाई जा सके। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से ज्यादा वैक्सीन देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर से पहले ये उद्देश्य है प्रदेश सरकार का कि सभी को वैक्सीनेट किया जा सके और जिससे कि जो तीसरी लहर है उसका असर कम हो सके। और चलिए रुक कर लेते हैं सुपर फास्ट खबरों का। सीएम गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें तीसरी लहर को देखते हुए सतर्क रहने की बात भी कही। साथ ही मिशन वैक्सीनेशन पर जोर दिया। बैठक में सीएम ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश को जितनी मात्रा में वैक्सीन आवंटित हो रही है, उसकी लगभग 100% डोज लगाई जा चुकी है। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में देश के 16 राज्यों में भारत नेट को पीपीपी मॉडल के तहत मंजूरी दी गई। कुल प्रोजेक्ट 29,000 करोड़ तक का है। कोरोना से मरने वाले परिजनों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा मिले और इसकी राशि सरकार तय करे। कोरोना से मरने वाले मृतक के परिवारों के मुआवजे वाले फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को गलती सुधारने का मौका दिया है। सरकार कोरोना पीड़ितों को मुआवजा दे। गृह मंत्री अमित शाह 12 जुलाई को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे रथ यात्रा में शरीक होंगे और भगवान जगन्नाथ की पूजा करेंगे। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद मामले में बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 5 जुलाई को सुनवाई होगी। बाबा रामदेव ने अपनी याचिका में अलग अलग जगहों पर दर्ज केस को एक जगह कराने की मांग की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में आईटी मामलों की संसद समिति ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक करने के मामले में 48 घंटे में जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी पर संदिग्ध आतंकियों के हलचल के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हो गई है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू उनके बताए फॉर्मूले पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी सिद्धू को दी जाने वाली अहम जिम्मेदारी को अगले 48 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में कमीशन के मामले में आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने राजाराम गुर्जर और ओम प्रकाश सप्रे को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। कमीशनखोरी वाले वीडियो के बहाने पीसीसी चीफ ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी आरएसएस का चेहरा बेनकाब हो गया है। मामले की पूरी जांच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं बीजेपी ने भी डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्य सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राज्य सरकार पर जनहित में मुंह मोड़ने का आरोप लगाया है। चौधरी ने कहा कि 2.5 साल में गहलोत साहब ने अपने बंगले से सरकार चलाया, जनता विकास के लिए तरस गई है। जयपुर के सांगनेर इलाके में 3 दिनों से गंदा और बदबूदार पेयजल सप्लाई करने को लेकर अशोक लाहौटी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ रैली निकाली और जलदाय विभाग के इंजीनियरों को मौके पर तलब किया। सीकर में आखिरकार रेस्क्यू टीम को 9 दिन बाद सफलता मिल गई। रेस्क्यू टीम ने मजदूर मनरूप का शव बाहर निकाल लिया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रौनक लौट आई है। यहाँ नन्हे शिवा पैंथर ने रौनक बढ़ाई है। शिवा महज 20 दिन का है। करीब 1 हफ्ते पहले इस नन्हे पैंथर शावक को जयपुर के पास के रायसर गांव से लाया गया था। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में 100 केस सामने आए हैं। बीकानेर में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। पार्कों में लोगों की भीड़ पहुंच रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पोखरण में संत समाज के प्रमुख ने वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन के तहत भक्तों के दर्शन करने को कहा। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडराने लगा है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। अलवर जिले के कोटकासिम में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। अलवर के कोटकासिम में बाबा सोमनाथ आश्रम में वार्षिक मेले के दौरान हजारों की भीड़ उमड़ी। बाड़मेर में एसीबी ने डिस्कॉम के ईएन को 10,500 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रताप राम ने डीपी और कनेक्शन देने के एवज में रिश्वत मांगी थी। नशे के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 10 लाख का अवैध स्मैक बरामद किया। साथ ही 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। पुष्कर में एक महिला ने मिठाई की दुकान से शातिराना अंदाज में एक रसगुल्ले का पैकेट चुरा लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर में शराब के नशे में एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया और सुसाइड की धमकी देने लगा। प्रशासन और पुलिस के समझाइश के बाद युवक नीचे उतरा। धौलपुर में दबंगों ने एक घर में घुसकर लोगों पर लाठी डंडे और सरिया से हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। दौसा में सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने एक रेलवे के कर्मचारी के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। झालावाड़ पुलिस ने हत्या करने के इरादे से घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक पिस्टल भी बरामद की। झालावाड़ पुलिस ने भी एक लग्जरी कार से 209 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही हथियारों के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। सीकर में नमक जमनी के मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गए। पुलिस के जवानों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। अलवर के त्रिवेणी धाम आश्रम में साधु की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। भरताहरी धाम में रहने वाले लोगों ने घटना की जानकारी मालाखेड़ा थाना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के गांव कनवाड़ी में मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में मकान में अकेली रह रही एक 48 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हादसा। नेशनल हाईवे 8 पर खरपीना मोड़ पर ट्रक रेलिंग तोड़कर करीब 20 फीट नीचे गिरा। हादसे में चालक और परिचालक दोनों घायल। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा दी है। चौंक के भासू गांव में चोरों ने आरएसी जवान के घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर से सोने चांदी के जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी कट्टे और कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कोटा में रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार निलंबित पुलिस कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। हनुमानगढ़ जिले में तेज रफ्तार से आ रही एक कार इंदिरा गांधी नहर में गिर गई।
जिसके बाद कार में सवार पिता पुत्र नहर में डूब गए। चूरू के रत्नगर बाइक सवार में एक युवक ने राह चलती युवती पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। कोटा के रिश्वत के आरोपी पूर्व कलेक्टर की फिर बढ़ी मुश्किलें, जेल ने अवधि बढ़ा दी है। 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सेंट्रल जेल में बंद है पूर्व कलेक्टर। प्रतापगढ़ के लालगढ़ ग्राम पंचायत में पति ने चरित्र पर संदेह को लेकर पत्नी को पिछले 3 महीने से 30 किलो वजनी जंजीर से बांधकर रखा था। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को आजाद कराया। टोंक जिले के देवपुरा गांव में महिला मेट के साथ मारपीट मामले में पीड़िता ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कानूनी कार्रवाई की मांग की। राजसमंद जिले के रेल मगरा में बेरोजगार युवाओं ने रोजगार दिलवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी और एडीएम को ज्ञापन सौंपा। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम की तबीयत फिर बिगड़ने से जोधपुर के एम्स लाया गया। डॉक्टरों के चेकअप करने के बाद उसको वापस जेल भेज दिया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हल्दी घाटी के ऐतिहासिक स्थल रक्त तलाई पर लगाए गए पुरातात्विक शिलालेखों पर अंकित त्रुटियों में सुधार करने की मांग की। राजधानी जयपुर में झलाना के जंगल से निकली नीलगाय ताजा चारे और पानी की तलाश में शहर के कई इलाकों में घूमती रही। आखिरकार वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू किया। जैसलमेर में मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नगरीय निकायों के साथ बैठक की। धौलपुर की नगरपालिका राजाखेड़ा के बैठक भवन में समस्त वार्ड पार्षदों की बैठक आयोजित की गई। खान विभाग की सतर्कता विंग होगी और मजबूत। माइंस विभाग के 86 अधिकारी होंगे पदोन्नत। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिया गया फैसला। सीकर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बुधवार को खंडेला कस्बे के पंचायत समिति परिसर में बैठक ली। अधिकारियों से जाना आमजन की समस्याओं का हल। जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव धौलपुर दौरे पर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में पहुंचने पर मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। भीलवाड़ा में बारिश ने नगर परिषद की सफाई के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश होने से शहर के कई मुख्य मार्गों पर जल भराव हो गया। लॉ की छूट के साथ ही अब प्रदेश भर में धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। इसी को लेकर गुरुवार को जिले के बुटाटी गांव स्थित विश्व प्रसिद्ध संत चतुरदास महाराज मंदिर के कपाट खोले। मंत्री ममता भूपेश पहुंची सिकरा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर। पापड़दा अस्पताल को सुपुर्द की एम्बुलेंस। गाजीगढ़ में किया ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास। राजसमंद नगर परिषद के इतिहास में पहली बार साधारण सभा की बैठक वर्चुअली संपन्न हुई। बैठक में करीब 1.5 अरब रुपए के बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बूंदी में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां देव व्यापार में लिप्त एक कंजर बाला को रोटरी क्लब ने परिणय सूत्र में बांधकर सामाजिक सरोकार निभाया। रणथंभौर में गुरुवार से कोर इलाकों में बंद होगा टाइगर टूरिज्म। मानसून के दौरान जंगल में बंद रखा जाएगा पर्यटन। केवल बफर इलाके में होगी पर्यटकों की एंट्री। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।